क्लास नंबर 77 में आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा हुआ और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में है। आप ये बताइएगा कि जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में है तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा और कितना खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा और मद्दे मुनफसिल को 2 या अढ़ाई अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अगर आपका यही जवाब है या इससे बिल्कुल मिलता जुलता जवाब है तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, लिहाजा ये वाव मद्दा हुआ और इस लफ्ज़ को जब वक्फ में पढ़ेंगे तो वक्फ की हालत में इस नून को साकिन कर देंगे। अब आप ये बताइएगा कि इस लफ्ज़ को जब वक्फ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिद, मद्दे लीन आरिद, इनमें से कौन सा कायदा होगा और कितना खींचकर पढ़ेंगे। आपने जो भी जवाब दिया उसे जहन में रखिएगा। अब जवाब सुनिएगा, यहाँ पर मद्दे आरिद होगा और मद्दे आरिद को 1, 2 या 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अगर आपका यही जवाब है या इससे मिलता जुलता जवाब है तो जवाब दुरुस्त है। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में यहाँ पर या के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये या साकिन है और या साकिन से पहले ज़बर है। जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है और जब इस लफ्ज़ को वक्फ में पढ़ेंगे तो आखिर में जो नून है इसे साकिन कर देंगे। अब आप ये बताइएगा कि जब इस लफ्ज़ को वक्फ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिद, मद्दे लीन आरिद, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम में से कौन सा कायदा होगा और कितना खींचकर पढ़ेंगे। आपने जो भी जवाब दिया उसे जहन में रखिएगा। अब जवाब सुनिएगा, यहाँ पर मद्दे लीन आरिद का कायदा होगा और मद्दे लीन आरिद को 1, 2 या 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अगर आपका यही जवाब है या इससे मिलता जुलता जवाब है तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब इस लफ्ज़ को देखिएगा, यहाँ पर अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में है। आप ये बताइएगा कि जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में है तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा और कितना खींचकर पढ़ेंगे। अब आप जवाब सुनिएगा, जब अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा और मद्दे मुत्तसिल को 2 या अढ़ाई अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अगर आपका यही जवाब है या इससे मिलता जुलता जवाब है तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब इस लफ्ज़ को देखिएगा, इस लफ्ज़ में यहाँ पर अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा के बाद ख्वा है और ख्वा के ऊपर तशदीद है। जब ख्वा के ऊपर तशदीद है तो ये ख्वा एक नहीं बल्कि 2 ख्वा हुए। पहला ख्वा साकिन, दूसरा ख्वा मुतहर्रिक। पहला ख्वा जो साकिन है वो साकिन इसलिए है कि उसके ऊपर जज्म है, लिहाजा अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद यहाँ पर सुकून असली है। आप ये बताइएगा कि जब अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा और कितना खींचकर पढ़ेंगे। आपने जो भी जवाब दिया उसे जहन में रखिएगा। अब जवाब सुनिएगा, अगर अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो मद्दे लाजिम का कायदा होगा और मद्दे लाजिम को 3 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। अगर आपने यही जवाब दिया या इससे मिलता जुलता जवाब दिया तो आपका जवाब दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टेस्ट मुकम्मल हुआ। जो सवालात आपसे पूछे गए अगर आपने उनके सही जवाबात दिए फिर तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर आप सही जवाबात नहीं दे सके तो जिन कवायद में से सवालात पूछे गए वो कवायद मैं यहाँ पर आखिर में लगा देता हूँ, आप उन कवायद को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।
اس کے علاوہ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو آپ اپنے طور پر کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ یہ سبق کلاس نمبر 78 میں پڑھیں گے۔